हे गाइस, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, अभी फ़िलहाल में मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो चुकी है और लवी जा चुका है अपने समर कैंप पे और हम जा रहे हैं उसको सरप्राइज़ देने। गाइस, सारी सफाई वफाई सब हो चुकी है, मैं नहा चुकी हूँ। फ़िलहाल में जा रही हूँ मैं रेडी होने। उसके बाद मैं आपको मिलूँगी सीधा वहीं पे लव्यांश के पास। और आज उसका एनुअल डे भी है, तो हमने सोचा कि हम उसे सरप्राइज़ दें। बिना बताया हमने सुबह मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। वो कहता कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो गाइस, अभी फ़िलहाल में हम उसको भेज के अब जा रहे हैं उसको सरप्राइज़ देने के लिए। तो फ़िलहाल में हम हो जाते हैं रेडी। ये तो हो चुकी है और मैं रेडी हो रही हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे वहीं। तो गाइज़, मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये भी। और अभी फ़िलहाल में हम फटाफट से भाग रहे हैं क्योंकि 10:30 हो चुके हैं ऑलरेडी और हम ज़्यादा लेट इससे ज़्यादा कर नहीं सकते। तो गाइस, शायद 11 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच जाए, फिर हम आपको मिलेंगे वहीं पर क्योंकि रेडी हो चुके हैं हम। और मेट्रो से निकलना है तो आधा घंटा तो ऑब्वियस ही बात है लगेगा क्योंकि चेकिंग वगैरह करना, इंटरचेंज। और आपको पता ही है कि ITO पर जाना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है उस वाली लाइन पे गाइस। तो इस वजह से हम फटाफट से निकल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आधे घंटे में पहुँच जाए एंट्री लेने। तो गाइस, फाइनली हम निकल चुके हैं मेट्रो। अब यहाँ से लेंगे पहले मेट्रो ITO के लिए, फिर वहाँ से उतरेंगे, फिर सीधा लप्पी के पास। देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। निकल तो चुके हैं। ऐसे देखो कैसे जा रही है, ये भागती रहेगी ऐसे। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं ITO मेट्रो पे। अब फिलहाल में करेंगे हम एग्जिट 2 नंबर गेट से, उसके बाद जाएंगे सीधा बाल भवन के लिए और मिलते हैं फिर वहाँ से। तो गाइस, हम फिलहाल में एग्जिट कर चुके हैं मेट्रो पे ITO पे। अब यहाँ से लेंगे हम ई-रिक्शा, फिर सीधा जाएंगे लवी के पास और देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है उसका। होप सो अच्छा ही रहे क्योंकि थोड़ा सा नाराज़ भी जाता है कभी कभी। अभी फ़िलहाल में वहीं जा रहे हैं। फिसल रही है तो गिर जा। मेरे पैसे पैश ले रही है। तुम्हारे पास झूठी। तो गाइज़, फाइनली हम आ गए हैं डोल म्यूज़ियम में क्योंकि हमें जाना था पहले वहाँ पे लवी को लेने, लेकिन वहाँ पे अलाउ नहीं करा हमारे को। इस वजह से हमें सीधा आना पड़ा डोल म्यूज़ियम। फाइनली हम पहुँच चुके थे डोल म्यूज़ियम के अंदर और हमारे सामने थी गाइस 7,000 से ऊपर की वैरायटी की डॉल्स। इनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो अब भी बोलने के लिए तैयार हो जाएंगी, अभी हमसे बातें करेंगी। कुछ डॉल्स तो ऐसी थी जिनकी शक्ल देख के हमें ऐसा लग रहा था कि हम सीरियसली किसी हॉरर मूवी में एंट्री कर चुके हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी इनकी ड्रेस और इनका हेयर स्टाइल। इनकी ड्रेस और इनके हेयर स्टाइल देख के मानो दिमाग का 3-5 हो गया हो, जैसे पता नहीं कौन से हाई-फाई सैलून से इनका हेयर स्टाइल करवाया गया हो। रिकॉर्ड करते टाइम सबसे ज़्यादा डर लग रहा था मुझे और लवली को क्योंकि हमारे को स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिल चुकी थी बाहर से कि आपको कोई वीडियो अंदर रिकॉर्ड नहीं करनी है। पर हम तो ठहरे बदतमीज़ बालक और हमने बात बिना माने सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड करी फाइनली छुप छुप के। लेकिन आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग डॉल्स। मुझे सभी की सभी इतनी अच्छी लगी कि मानो जैसे अभी उठा के इन्हें अपने घर ले जाऊं पोटली में डाल। पर वो तो हम कर ही नहीं सकते थे। हर 2 मिनट पे अंकल आके हमें इंस्ट्रक्शन दे के जा रहे थे कि प्लीज़ वीडियो रिकॉर्ड ना करें। अब उन्हें कौन बताए कि हम तो मानने वाले नहीं।
और हमने ये सारी वीडियोस रिकॉर्ड करी गाइस। फाइनली आप आगे चल के देखोगे और भी इंटरेस्टिंग डॉल्स। हम थोड़े से और आगे बढ़े और ये हमें क्या देखने को मिलता है कि ये अंकल हमारे पीछे थे और हम छुपक के कर रहे थे वीडियो रिकॉर्ड। और ये मेरे को सबसे अच्छी डॉल्स ये वाली लगी क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स थे। इनकी ड्रेसेस में हर तरीके का कलर आपको देखने को मिलेगा गाइस। ये देख सकते हो इतने अट्रैक्टिव और कलरफुल इनकी ड्रेसेस थी, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर जिसे कहते हैं। और अब हम पहुंच गए सीधे चाइना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी जितनी भी कलेक्शन थी सारी चाइना की थी। इसमें इनके हर तरीके का कल्चर दिखाया गया था, ड्रेस का, फूड का और इनकी प्रेस का, हर तरीके का। मैं और लवली तो बहुत अट्रैक्ट हुए। इनमें इनका हर तरीके का कल्चर दिखाया गया, फूड दिखाया गया था, इनकी ड्रेसेस दिखाई गई थी, बहुत तरीके का इनका लाइफस्टाइल दिखाया गया था। इनफैक्ट कुछ डॉल्स के साथ तो इनकी बुक्स वगैरह भी रखी गई थी कि किस तरीके के नॉवेल्स पढ़ते थे, क्या करते थे, क्या इनका लाइफस्टाइल था, क्या चीज़ें थी। आगे आपको इंडियन कल्चर का भी देखने को मिलेगा, तो एंड तक बने रहना प्लीज़। और ये जितनी भी डॉल्स हैं ये सारी ये बहुत सुंदर, कुछ तो इनमें मोम की भी बनाई गई थी, इंग्लिश में बोले तो वैक्स डॉल। तो गाइज़ आगे बहुत तरीके की डॉल्स आपको देखने को मिलेगी। और ये नाम मुझे याद दिलाया फाइनली लवली ने, क्योंकि मुझे तो सिर्फ हिंदी आती है और हिंदी में मुझे पता है कि इसे मोम कहते हैं और इंग्लिश में लवली ने याद दिलाया कि इसे वैक्स कहते हैं। तो वैक्स डॉल भी आपको आगे देखने को मिल जाएंगी। और इनको देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी जादू टोने के लिए ये सारे बैठे हुए हैं। ये था अफ्रीकन कल्चर। ये इसमें हर तरीके के इनके कपड़े, ड्रेस, लाइफस्टाइल सब दिखाया गया था। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इनकी दिखाई गई थी। घर तक भी कुछ डॉल्स के साथ दिखाए गए हैं कि इनका लाइफस्टाइल के साथ साथ इनका घर, रहन सहन कैसा होता है, इनका ड्रेसअप कैसा होता है, ये किस तरीके से सिलाइयाँ करते हैं, क्या इनका खान पान होता है। और ये आ गया था यहाँ पर गाइज इंडियन कल्चर। इनमें आपको देखने को मिलेंगे विष्णु जी के 10 अवतार, जो कि यहाँ पर स्टैचूज़ में, डॉल्स में दिखाया गया है। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे थी जो कि इंडियन कल्चर से थी, जो आप अपने बच्चों को यहाँ पर दिखा सकते हो। मैंने और लवली ने तो यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देख के खूब मज़े करे और वीडियोस भी रिकॉर्ड करी। आप भी कर सकते हो, लेकिन छुपक। अब बारी थी वैक्स डॉल्स की। प्लीज़ डरना मत, इसके लिए तो मैं और लवली हैं। 2 बार डर चुके थे इन डॉल्स को देख के। इनकी शक्लें देख रहे हो, एक बारी ध्यान से देखना, डर ना लगे तो बताना एक बारी। मैं और लवली तो एकदम ही देख के आगे को निकल गए थे गाइस। आगे तो एक चुड़ैल ऐसी थी जो डंडे पे बैठ के उड़ रही थी। इनकी शक्ल देखने के बाद पता नहीं रात को नींद कैसे आई, पर हाँ मज़ा बहुत आया। एडवेंचर चीज़ें ज़्यादा रही हमारे साथ। इस घर ने तो मानो मेरा दिल ही चुरा लिया हो, इतना सुंदर लग रहा था। इसमें हर तरीके की डॉल्स कैसे स्टैंड करी गई मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सुंदर थी। और ये हम आ चुके थे फाइनली इंडियन कल्चर में। हम आ चुके थे श्री राम प्रभु जी के यहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ पर ये सारा राम दरबार लगाया गया था। इंडियन कल्चर में भी बहुत तरीके की डॉल्स थी, बहुत तरीके की वैरायटी थी, जो कि हमें बाहर की डॉल्स में इतना देखने को नहीं मिला। बट इंडिया के कल्चर में बहुत तरीके की वैरायटी थी। पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु और हरियाणा। बात करते करते हम पहुंच गए फाइनली डांसिंग डॉल्स पे, जो बचपन में मैं अपनी नानी के घर से चुराया करती थी और आज वो मुझे यहाँ देखने को मिल गई। मैं कम से कम 6 डांसिंग डॉल्स चुरा कर लाई थी अपनी नानी के घर से, 6 साल की उम्र में। चोरी नहीं, इसे डकैती कहते हैं शायद। और मैं ये काम कर चुकी थी 6 साल की उम्र में अपनी नानी के घर से डांसिंग डॉल्स चुरा के। राधा कृष्ण रासलीला में भी हम एंट्री कर चुके। बोलो जय श्री कृष्ण। अब आ गए थे हम हाउ टू वेयर साड़ी पर। यहाँ पे दिखाया गया था कि साड़ी कैसे पहनी जाती। पहनने का तो ठीक है, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि संभाली कैसी जाती। अपने टीचर्स डे पे साड़ी तो पहनी थी, साथ के साथ 3-4 बार गिर भी चुकी, जिसमें घुटने तो टूटे। मम्मी से पिटाई अलग लगी घर आने के बाद। दूल्हा दुल्हन, भारत में कितने तरीके के दूल्हा दुल्हन पाए जाते, वो हमें यहाँ आकर पता लगा। ये सारी डॉल्स जितनी भी थी ये सारी इंडियन कल्चर, जिसमें बताया गया था कि कितने तरीके के दूल्हा दुल्हन इंडिया में पाए जाते। शादी में ये तो सुना कि खाने में वैरायटी होती है, आज आके पता चला कि दूल्हा दुल्हन में भी वैरायटी तो छोड़ो। जमुना घाट पे आ चुके थे, कान्हा जी की रासलीला, जहाँ वो गोपियों के कपड़े चुरा रहे थे पेड़ पे बैठकर।
ग्वालों के साथ, गोपियों के कपड़े। तभी आगे देखने को मिला एक बड़ा सा जंगल, जिसमें मिल गए राम और लक्ष्मण जी सूपनखा की नाक उड़ाते हुए। एक बार को तो मैं भी डर गई उसको देख। पेड़ पर लटकी हुई ऐसे थी। जंगल में शेर भी थे जो कि बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे थे। तभी आगे मिल गए गांधी जी, वो भी पूरी फौज के साथ डांडी मार्च करते हुए। इतनी भीड़ पहली बार देखी मैंने। देखते देखते पहुंची सीधा चांद पर। कॉस्ट्यूम अच्छी लगी मुझे इसकी, ठंडा ठंडा फील हुआ देख के। अब आ चुके थे हम रेलवे स्टेशन पर, बैठ नहीं सकते थे। टिकट नहीं खरीदी थी ना गाइज, मन भरा नहीं था। सूपनखा देखने आ गए। टिकट के पैसे भी तो वसूल करने हैं। वसूल करते करते पता ही नहीं हम आ चुके थे अपने स्टेशन पे। तभी स्टेशन पे मिल गए टीटी अंकल। लुक तो ऐसे दे रहे थे मानो फोन छीन के अभी चेक करेंगे कि कितनी वीडियो। फिर क्या था, हमने भी लुक दे जैसे हमने कुछ रिकॉर्ड करा ही नहीं, और चुपचाप स्टाइल मार के अपने आगे की रिकॉर्डिंग में लग गए। एक्टिंग तो अच्छी कर लेती हूँ। जब ही दिख गया मुझे पोस्टर, सोचा एक दो पोज मार लो। ट्राई करने पहुंची, पर इतने में पता नहीं कहाँ से ही चिल्लर आ गई। पता नहीं किसकी थी, पर थी बहुत सारी। फिर सोचा पहले इन्हें देने देती हूँ पोज, उसके बाद आ गई मेरी बारी। अपने आप को हीरोइन समझ के और शक्ल लेके पहुंच गई इस पोस्टर के पास। अब कमेंट में बता देना कैसी लगी। तो गाइज ये था हमारा आज का डे आउट, और इस भूंडी शक्ल को लेके पहुंची थी मैं सीधा यहाँ डॉल म्यूजियम। मजा ही आ गया। तो गाइज फाइनली हमने डॉल म्यूजियम भी घूम लिया है, पर हमने खाया अभी तक कुछ भी नहीं है। पर बहुत अच्छा म्यूजियम था, आप सब भी आ सकते हो। बच्चों के लिए बहुत अच्छा म्यूजिक है, वो म्यूजियम है, म्यूजिक कह रही हूँ। तो गाइज हमें तो बहुत मज़ा आया। इंडियन सबसे अच्छा मुझे पता है क्या लगा है, इंडियन कल्चर का जो डॉल का इन्होंने कलेक्शन रख रखा था, बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर। बोर्ड का कलेक्शन रख रखा था ले, और मतलब हमें तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आप भी बताना वीडियो में क्या आपको कैसा लगा। और गाइस अभी फ़िलहाल में अब तो निकल रहे हैं हम घर को, 12:30 हो गए। हमने सोचा था कि हम लव्वी के पास जाएंगे, बट उन्होंने, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी लव्वी के यहाँ की, कि उन्होंने स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा कर रखी कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या कोई भी इस तरीके से आके नहीं ले जा सकता। बस सबसे अच्छी बात ये है वहाँ की। तो वैसे तो अब एडमिशन बंद हो चुकी है, मैंने आप सबको बताया ही था। तो गाइस अभी फ़िलहाल में हम निकल रहे हैं, और मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में कुछ खाते हुए, क्योंकि अभी भूख लग रही है बहुत तेज की, इस वजह से। रैप्टा मार दूँगी। कर लो, लग रहा कर लो। फाइनली घर पे हम आ गए हैं, और हम अभी आए थे, खाना वाना खाया हमने। पीछे पीछे इसकी बस भी आ गई, ये भी आ गया। तो गाइस अभी फ़िलहाल में अब थोड़ा सा करेंगे रेस्ट, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, आंखों में अभी भी जलन हो रही है। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो बाहर जाना। कोई बहुत अर्जेंट काम हो जब भी जाओ। हम तो इसकी वजह से चले गए थे कि इसका फंक्शन था, लेकिन वो पता चला वहाँ जाके कि सिर्फ 10 बजे तक था, और हमें इसको लाने के लिए मतलब परमिशन नहीं दी उधर के स्टाफ ने, तो हमें इसलिए फिर डॉल म्यूजियम निकलना पड़ा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको शाम को, क्योंकि अभी फ़िलहाल में मेरे को है ना आँखों में जलन हो रही है, तो सोच रही थोड़ा सा रेस्ट करूँ। ये अपनी रिफ़्रेशमेंट भी लेके आया, मैं दिखाना एक बारी इसको, वहाँ से ही रिफ़्रेशमेंट भी मिलती है। ये बिस्किट, जूस एक रियल का, मैड एंगल, और एक फ्रूट। ये लो। क्या रात को इसने आइसक्रीम जमाई थी, देखो आम की। अब खा के चेक करेंगे कि कैसी बनी है। पहले बहुत खाते थे मटका कुल्फी, अब चेक करेंगे ये वाली खा के कैसी बनी। शट अप। सही जमी है आइसक्रीम तो, बढ़िया एकदम। लवली ने पहले रबड़ी बनाई, नहीं वो ऐसे ही खाइए उसको, ऐसे ही कट होगी। यही होता है। नाइट लवली ने इसमें रबड़ी बना के डाली। एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखो ये रबड़ी डमरू देख रहा मैं, डमरू देख। उसकी सीधी नजर होती है हमारे खाने पे। एक्सपेरिमेंट करा लवली ने, है लवली? पास हो गया एक्सपेरिमेंट। आगे पता चलेगा वो।
सो गाइज मैंने आपको बता दिया कि जो डॉल म्यूज़ियम है वो ITO मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 से एग्ज़िट करते ही बिल्कुल बराबर में बना हुआ है। और गाइज वहाँ पे कोई एक्सपेंसिव टिकट भी नहीं है। बच्चों की सिर्फ 5 रुपीज़ से स्टार्ट है और जो बड़ों की 18+ की उनकी 30 रुपीज़ की है। लेकिन डॉल म्यूज़ियम बहुत अच्छा बना हुआ है, मुझे सबसे अच्छा लगा जो इंडियन कल्चर का बना हुआ है। और आप भी बताना कि आपको कैसा लगा। तो गाइज़ और वहाँ पे सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे बहुत सारी डॉल्स हैं, हर कंट्री की डॉल रखी हुई है वहाँ पे। लेकिन उससे भी बड़ा जो डॉल म्यूज़ियम है वो हमें बताया था राजघाट पे, लेकिन हमने ये वाला एक्सप्लोर करा क्योंकि हमारा जो था टाइम बच रहा था। हम गए तो इस चीमड़े को लेने गए थे, लेकिन इसको लेने नहीं दिया। मैंने आपको बताया था ना, इसके समर वेकेशन में गए थे, जहाँ इसके समर वेकेशंस चल रहे हैं, समर कैंप लगे हुए हैं समर वेकेशंस के। तो गाइस हम इसको वहाँ पे लेने गए थे, बट वहाँ पे इसको मतलब मना कर दिया उन्हें कि आप नहीं लेके जा सकते। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि हम कहीं और चले जाते हैं। तो फिर लवली ने एंड मोमेंट में बताया यहाँ पे डॉल म्यूजियम, हम वहाँ पे गए। अब नहीं किलस रहा है कि हम, क्योंकि ना इसको नहीं लेके गए चीमड़े को। और मुझे तो बहुत मज़ा आया। अभी देखते हैं थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए फिर हम नया म्यूज़ियम को ही देखेंगे, जाएंगे। पर इस चिमड़े को फिर भी हम लेके नहीं जाएंगे क्योंकि इसने ना हमारे को, इसने बाल भवन नहीं घुमाया, हम इसे कहीं और नहीं घुमाएंगे। हम खा पी के आराम से बढ़िया तरीके से आए। घर पे भी आके हमने फिर खाना खाया आलू मेथी दाल। और क्या झाग रहा है चिमड़े। तो गाइज़ अब मैंने आपको बता दिया कि आप सब भी जा सकते हो, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आया हमें भी और आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन है सिर्फ मतलब वहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही जा सकते हैं, बड़े भी जा सकते हैं क्योंकि जगह बहुत अच्छी है। पीछे से बोल रहा है, मुंह पे आके बोल। ज़्यादा इतराता ही अपने आप में, बहुत बुरी सी शकल का है एकदम। इतराता है अपने आप में। बहुत चीज़ लगाई वहाँ पे मैंने, बहुत चीज़। सामने आके बोल क्या बोलूँ। अबे तो सैंडो बनियान में था, कौन सा लगा है? बता इधर वो क्या-क्या मिलता है रिफ्रेशमेंट में? अब मैडेंगल मिलते हैं, रियल का जूस मिलता है, एक बार वाली इससे अलग-अलग तरीके की चीजें मिलती हैं हर बारी। इससे पहले कुछ और भी मिला था ना। हाँ पहन ले चल, टी-शर्ट में कुछ नहीं है पहले वाले तो करो। ऐसा कुछ क्या है कोई कपड़े नहीं होएंगे, कपड़े नहीं होते इसे, कपड़े नहीं कहते, क्या कहते फिर इसे? सैंडो। सैंडो आ तो सैंडो में क्या रंग दिखा? सैंडो। पता ही डब्बी देख कितना सुंदर है। मैं मारूंगा, मैं पहन रहा हूं ना, फिर आऊंगा ना पहन के। तो ऐसे पहन ले तो तेरे को कुछ कह रही, मैं दिखा दूंगी गाइस। ये देखो क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। हां ट्रांजिशन बोलते हैं। हाउ टू वेयर क्लोथ्स दिखा दूंगी मैं। लवली हमने साड़ी पहनाना सीख के है ना, डॉल्स का दिखा रखा था। हाउ टू वेयर साड़ी, हम दिखा देंगे हाउ टू वेयर क्लोथ्स। वो तो मैं बहुत सारी चीजें खाने के लिए मैंने खाई। क्या क्या था? कैंटीन से ब्राउनी खा ली, एक पेटी खा ली, मोमोज खा लिए, चाउमीन खा ली। हमने भी तो खाई है चाउमीन। तो तुम ज्यादा वो खाई है। तो मोमोज भी खा, अंदर से पहन के भाग के, कह रहा अंदर से पहन के तब आऊंगा कपड़ों। वो भी देखना भी क्या पहन के आएगा, दिखाऊंगी। वन पीस पहन के इधर से दिखा, इधर से पजामे की भी जरूरत नहीं है। पता है इसको यहाँ पे अंदर आने नहीं दिया ना, तो यूं कह रही कि मैं ब्राउनी दिखा पाई, तो ब्राउनी के लाई थी। किसकी टी-शर्ट पहन गई? मैं अपनी पहन के आया हूँ। कितना झूठा है भाई की टी-शर्ट। नीचे वाला को उधर दिया बहुत भूत बनाऊंगे। तो गाइस एक बार बताना लवी की टी-शर्ट क्या है? बदतमीज लड़के, चीमड़े उठे। तुम्हें क्या है ये? अब मैं दिखा रही कौन सेंटर में पहनना है। अबे पहन तो रखा है ना तुम्हें, कौन सा है जगह? टीटी का दिखाई। अबे टीटी का दिखाई। ये भाई कौन सा है? एक बार दिखा, साइड से देख लो। तो गाइस एक बार बताना ये चीमड़ा कैसा लग रहा है। आ रही हूं। नहीं ये देखो नेस्टल। क्या बता दो, क्या खेल के आते तुम वहां पे? बास्केटबॉल और पेंटिंग। पेंटिंग में
से अभी थोड़ी में दूंगी नीचे आ गए रे उनका टेस्ट कर रहा है। दो जन में। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में थोड़ा सा काम वाम करने के बाद।